हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है तीज के बाद वाला दिन और मैं सुबह कर रही हूँ पारण। मैं सुबह उठ गई थी जल्दी 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैं आ गई थी पूजा करके सीधे किचन में, क्योंकि मुझे व्रत खोलना था। और व्रत खोलने में मैं यहाँ लूँगी जौ का सत्तू और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी मिला लूँगी, जिससे गले थोड़ा सा खिंचाव सा होता है वो ना हो, क्योंकि हम पूरे दिन पानी नहीं पिए। मतलब अगर हम 24 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो हमारी क्या कंडीशन होगी, गले की क्या कंडीशन होगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ी सी शक्कर डाल के बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया। बस जो नाम होता है बस वही करने के लिए कि। और उसके बाद मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी पिया। और पानी पीने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी। सब लोग सो रहे थे, मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग ही थी, 4 बजे का टाइम था। तो वो सब करके मैं और यहाँ मैंने व्रत खोल लिया था। ये था कि हाँ, इतना कुछ पता नहीं चला क्योंकि मौसम अच्छा था और भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, व्रत वगैरह सब कुछ। और यहाँ मैं ले रही हूँ एक गुजिया। ये मैंने बनाई नहीं थी घर पे, क्योंकि बनाने का तो टाइम था ही नहीं मुझे। मैंने मार्केट से ही मंगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये खाई जाती है जब आप पारण करते हैं तो बस एक ये और थोड़ा सा सत्तू लेके मैं बैठ गई थी अपना व्रत खोलने के लिए। और मैंने सुबह ही व्रत खोल दिया था, मतलब 4:30 बजे के समथिंग, क्योंकि प्यास भी लग रही थी और दूसरे दिन तो खोलना ही है। तो मैं फिर टाइम पे ही लेके बैठ गई थी। और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ हॉल में, आराम से बैठ के मैं खाऊंगी। और यहाँ मैंने ये कर ली थी पूजा, दिया जला दिया था भगवान जी का। आप देख सकते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ देखिए, मुझे पारण करते करते 5:15 हो गए थे और मैं यहाँ ले आई थी हॉल में। बस मैंने लाइट भी ज़्यादा ऑन नहीं करी थी, मैंने कहा कि क्या ज़्यादा ऑन करूँ, बस एक लाइट ऑन थी और इसलिए थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है। और यहाँ मैं बैठ गई थी, बहुत अच्छा मौसम था, एकदम बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो मैं बस कैमरे में ही देख रही थी। और यहाँ मैं लेके बैठ गई थी। थकान चेहरे पे अलग ही दिख रही होगी, फेस एकदम अजीब सा मतलब उतर ही सा जाता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि हम पानी ना पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बस वही हुआ था। और यहाँ मैं ये करके और मैं जाऊँगी फिर एक मतलब गुनगुना पानी तो मैं साथ में ही ले आई थी। उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय और मैं पीऊँगी फिर चाय। यहाँ पानी भी एकदम से नहीं पीना था, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ही पीना था, क्योंकि हम एकदम से डायरेक्ट पियेंगे तो थोड़ा सा आराम से रुक के ही पीना था। बस मैंने वही किया, पहले सत्तू खा के और पानी पी के फिर मैंने गुजिया खाई थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है तीज के मॉर्निंग का, मतलब अगले दिन का। और यहाँ मैंने बनाई है चाय, मैं कर रही हूँ पारण। पारण मैंने कर लिया है, हमारे यहाँ जो खाते हैं मैंने वही खाया। इसमें मैंने चने रख दिए बॉईल होने के लिए। अभी बज रहे हैं 5:30 मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी सुबह हुई है, एकदम मॉर्निंग है। बाहर अंधेरा सा है क्योंकि बारिश वाला मौसम है। तो मैं जग गई हूँ नहा के पूजा करके और मैं अब करूँगी पारण। पारण मैं कर चुकी हूँ। अब मैं बनाया है 1 कप अपने लिए चाय। चाय पीऊँगी, अंधेरा है थोड़ा क्योंकि मैंने लाइट चालू नहीं करी है सब। और उसके बाद मैंने रख दी हैं चने बॉईल होने के लिए। काजल वगैरह लगाया था तो अभी थोड़ा सा ये सब फैल रहा है, ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया और अच्छे से हो गया था सब कुछ। तो बस अभी उठ के जल्दी से मैंने पानी वगैरह पी लिया है और अब नारियल पानी भी पीऊँगी। पहले चाय पी लूँ, थोड़ा सा गला जैसे खिंचाव सा होता है। तो
और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। मैंने रख दिए थे चने बॉईल होने के लिए, जबकि जब तक चने बॉईल होंगे, क्योंकि आज मुझे बनानी थी कढ़ी चावल पकौड़ी और सब्जी। तो मैं यहाँ ये एक घोल तैयार करूँगी कढ़ी के लिए। तो बेसन लूँगी, थोड़ी सी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो उसी हिसाब से। तो मैंने यहाँ दही लिया और उसमें थोड़ा सा घोलूँगी बेसन और मैं छोंकूँगी कढ़ी, क्योंकि जब हमारा व्रत रहता है तो उसके बाद हम पक्का खाना नहीं खा सकते हैं, हल्का फुल्का खाने का ही मन होता है। तो दाल चावल या कढ़ी चावल, तो कढ़ी ही लोग ज़्यादा बनाते हैं, दाल चावल तो नॉर्मल लोग खाते ही हैं। और थोड़ी सी पकौड़ियाँ सेकी थी मैंने और छोले की सब्ज़ी बनाई थी बस। और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया। मैंने कहा खा आप नहीं पाएंगे तो फिर क्या मतलब, वेस्ट होगा। तो उसी हिसाब से अपना जितना जो हम खा सके। व्रत के बाद, व्रत वाले दिन इतनी थकान नहीं होती जितनी हमें व्रत के बाद थकान होती है। हम खा पी लेते हैं तो हमें और आलस आता है। तो बस सेम वही हुआ था, लेकिन ठीक है, क्या करें, करना है सब कुछ तो किया। और मैं यहाँ कढ़ी को हींग जीरे से सिंपल सा छौंका लगाऊंगी, हींग जीरा और खड़ी मिर्च का। और ये मैंने विंडो ओपन कर रही थी मैं कि थोड़ी हवाएं, जाली मैंने नहीं खोली थी, बस कांच खोल दिया था कि थोड़ी हवा आए। यहाँ ये मैंने कढ़ी छौंक दी है, अभी बस जस्ट डाली है मैंने, अभी कुछ मसाला नहीं डाला। मसाले में क्या, सिर्फ हल्दी नमक ही डालती हूँ मैं और थोड़ी सी लाल मिर्च। फेस कैसा लग रहा है, एकदम उतर सा गया होता है व्रत वाले दिन। अगर आप पानी ना पियो तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अच्छे से हो गया था सब, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। और बस यहाँ मैं जगी गई थी, मैंने कहा मैं जग तो गई हूँ, व्रत खोलना था तो मैंने कहा मैं खाना ही बना लेती हूँ, बच्चे सो रहे हैं जब तक, तो बस। और यहाँ मैंने छोंक दी है कढ़ी, चने बॉईल करके रख दिए हैं, हींग जीरे से ही छोंकती हूँ मैं। और आज है गणेश चतुर्थी, तो सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ गणेश जी बैठेंगे, मैं भी लेके आऊँगी दोपहर में मुहूर्त पूछ के कि कब तक उनकी स्थापना करनी है। और यहाँ मैंने बना दिया कढ़ी, मैं सिंपल ही बनाऊँगी, कढ़ी चावल सब्जी और पकौड़े, बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ी बना के रख दी थी और मुझे सेकनी थी बरी, यानी पकौड़ी वाली कढ़ी, तो हम लोग बरी बोलते हैं। तो बस मैं वो बना रही थी, एक तरफ मैंने सब्जी रख दी थी। मैंने कहा जल्दी से ये निकाल देती हूँ, फिर उसी में 2-4 पकौड़ियाँ सेक दूँगी। उस दिन अनवी के स्कूल की छुट्टी भी थी तो उसको नहीं जाना था। इधर रख दी एक तरफ सब्जी, और यहाँ मैंने ये बरी डाल दी कढ़ाई में। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, 10-12 में ही हो गया था हमारा। और मैंने प्याज काटा था पकौड़ी के लिए, तो वो मेरी आँख में लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, तो बस वही यही सब चल रहा था खाने पीने का। व्रत के बाद ये करना है वो करना है, व्रत सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब आने वाली है गणेश चतुर्थी, तो बस उसकी तैयारी में लगेंगे। और यहाँ ये बनके खाना कंप्लीट सा ही हो गया, बस चावल रह गए थे, तो मैंने कहा वो तो मैं आराम से बनाऊँगी, क्योंकि 10 बजे मुझे जाना था, इसलिए मैं और जल्दी उठी थी कि मैं खाना बना के और खा के ही जाऊँगी, ऐसे तो जाऊँगी नहीं, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी कर रही थी। और मेरा सब कुछ हो गया था टाइम से। अनवी को नहीं जाना था तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था, उसको ना भेजना है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगता है, 1 घंटा तो उसमें लग जाता है उसको तैयार वगैरह करने में। और यहाँ मेरा मोस्टली खाना बन के तैयार हो गया है। और यहाँ ये मैंने सब्ज़ी का मसाला थोड़ा सा और अच्छे से भून जाए तो बस मैं डाल दूँगी। और यहाँ बस सब मेरा खाना कंप्लीट होने वाला है, बच्चों के जगने से पहले अच्छा है खाना कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। फिर क्योंकि वो लोग उठेंगे, उनको नहलाना धुलाना, नाश्ता करना, उनको तेल लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बस जल्दी से कर लेते। और यहाँ ये कढ़ी में मैंने पकौड़ियाँ डाल दी और उसको एक बार थोड़ा सा 1 उबाल 2 उबाल तक मैंने उसको रखा था
फिर उसके बाद उतार दिया था। और यहाँ मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो गया, बन गया है। और आप ये देख सकते हैं मैंने क्या क्या बनाया था, कढ़ी, चावल, सब्जी, पकौड़ी। और अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और यहाँ मैंने बना लिया है ये अपना पारण करने के लिए